संसार में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक गुरुजन हैं, अनेक मान ग्रंथ हैं। इसलिए उनकी उपासना पद्धति में, वेशभूषा में, दार्शनिक मान्यताओं में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। यहाँ सब श्वेतांबरी संत दिखाई देते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश चले जाओ तो सब गिरवे वस्त्र में दिखाई देंगे, और कहीं ऐसे भी संत रहते हैं जो कपड़ा ही नहीं पहनते हैं। जैनों में ऐसे दिगंबरी होते हैं, कपड़ा ही नहीं पहनते हैं। वेशभूषा में भी अंतर है। कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करता है, तो कोई मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है, कोई गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करता है। उपासना पद्धति में भी अंतर है। कोई हनुमान जी की वंदना करता है, आराधना करता है, कोई शंकर भगवान की आराधना करता है, कोई महाराज श्री राम की आराधना करता है, कोई महाराज श्री कृष्ण की आराधना करता है, कोई भगवान महावीर की आराधना करता है, कोई बुद्ध भगवान की आराधना करता है। आराधना उपासना पद्धति में भी अंतर है। कोई वेद को स्वतः प्रमाण मानता है, कोई कुरान को स्वतः प्रमाण मानता है, कोई बाइबल को स्वतः प्रमाण मानता है। अपने अपने मान ग्रंथों को सभी लोग स्वतः प्रमाण मानते हैं, और दूसरे के मान ग्रंथों को कोई भी स्वतः प्रमाण नहीं मानता। दार्शनिक मान्यताओं में अंतर है। कोई कहता ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म भव न अपरा, कोई कहता ब्रह्म मिथ्या जगत सत्यम। कोई ईश्वरवाद को मानता है, कोई अवतारवाद को मानता है, कोई ब्रह्मवाद को मानता है, कोई भौतिकवाद को मानता है। तो दार्शनिक मान्यताओं में भी अंतर है, गुरुजनों में भी अंतर है, किंतु सत्य में अंतर नहीं होता है। सत्य सबके लिए सत्य होता है। महापुरुष भिन्न भिन्न होते हैं, ग्रंथ भिन्न भिन्न होते हैं, संप्रदाय भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु सत्य भिन्न भिन्न नहीं होता है। सत्य एक होता है, सार्वदेशिक होता है, सार्वकालिक होता है। पूरे विश्व में अरबों नर नारी हैं, किंतु सबके पास देखने का साधन एक है, वो है नेत्र। किसी के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं है, चाहे वो जिस देश का नागरिक हो, चाहे जो भाषा बोलने वाला हो, चाहे जिसकी आराधना करने वाला हो। पूरे विश्व में सत्य एक है। भारत का मुर्दा कुछ नहीं करता है, तो क्या अमेरिका और रूस का मुर्दा कुछ करता है? दुनिया में किसी देश का कोई मुर्दा कुछ काम नहीं करता है। सब काम जिंदा ही करता है। चाहे जिंदा जानवर को देख लें, चाहे जिंदा आदमी को देख लें। जिंदा जानवर ही गाय भैंस दूध देती है, मुर्दा हो जा कुछ नहीं करेंगे। जो पूरे विश्व में जो सत्य है वो सबके लिए सत्य है। इसलिए हमारी आस्था सत्य में होनी चाहिए। सत्संग जो सदा रहे वो है सत्य। अब क्या है सदा, ये प्रश्न है। भारतीय परंपरा में बहुत सुंदर चिंतन किया गया। कहा गया राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है, अंत में सबकी यही गत है। जीवन भर आदमी शरीर को सत्य मानता था, किंतु आज ऐसा दिन उपस्थित हो गया है जिससे सबकी आंखें स्वीकार करती हैं कि शरीर सत्य नहीं है। शरीर में रहने वाला सत्य था और वो चला गया, शरीर बेकार हो गया। उस दिन ऐसा लगता है कि जीवन में दो चीजें हैं, एक शरीर है
एक शरीर में रहने वाला है। रहने वाला जब तक है तब तक शरीर से नाता है। रहने वाला निकल गया तो इस शरीर को लोग आग लगाकर फूंक देते हैं, जमीन में दफना देते हैं, पानी में छोड़ देते हैं। तो भारतीय परंपरा में बहुत सुंदर चिंतन किया गया कि राम नाम सत्य है। किंतु संसार के लोग बहुत समझदार हैं, अपने बच्चों से भी जीवन में नहीं बताते हैं कि बेटा राम नाम सत्य है, शरीर सत्य नहीं है। जब सुनने वाला चला जाता है तब बताते हैं कि राम नाम सत्य है। क्यों नहीं बताते हैं? खतरा हो सकता है, अगर बता दे जीवन में राम नाम सत्य है तो कहीं इलाहाबाद चले जाए, बुरहानपुर चले जाए, काशी चले जाए, राम को खोजने के लिए न चले जाए कि राम कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है। इसलिए जीवन में छिपा करके रखते हैं। कहते हैं बेटा तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। और जब सुनने वाला चला जाता है तब असली बात बताते हैं कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। यहाँ हर आदमी अकेला है, अकेला आता है और अकेला ही जाता है। संत गुरुजन समाज के हितैषी जीवन काल में ही बताते हैं कि शरीर सत्य नहीं है, शरीर में रहने वाला सत्य है। मकान और मकान मालिक दो होते हैं। मकान मालिक दावा करता है कि यह मकान मेरा है, किंतु आज तक किसी मकान ने दावा नहीं किया है कि यह मालिक मेरा है। मकान दावा नहीं कर सकता है क्योंकि मकान जड़ है, जड़ में ज्ञान नहीं होता है और ज्ञान के बिना दावा नहीं होता है। टेलीविजन नहीं कह सकता है कि बटन दबाओ बहुत अच्छा संगीत आ रहा है या समाचार आ रहा है, वो सब जड़ है। आप बटन दबाते हैं, देखते हैं। शरीर ये जड़ है, इसमें रहने वाला चैतन्य सत्ता है, जीव सत्ता है। इसके नाते शरीर सत्य सा प्रतीत होता है, सुंदर सा प्रतीत होता है। अब इसी सत्ता को अनेक भाषाओं में अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। कोई उसको जीव कहता है, कोई चेतन कहता है, संस्कृत का ज्ञाता उसको आत्मा कहता है, भक्त उसको भगवान कहता है, ईश्वर कहता है, वेदांती उसको ब्रह्म कहता है। ये शब्द साहिब ने बहुत सुंदर समन्वय किया। राम खुदाय शक्ति शिव एक कहोधो काहि निहोरा। राम कहो, खुदा कहो, शक्ति कहो, शिव कहो, ये तुम्हारे शब्द। शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है जो चिन्मय सत्ता है, ज्ञानमय सत्ता है, जिसका होना ही जीवन है और न रह जाना ही मृत्यु है। जीवन में दो चीजें हैं, एक शरीर है, एक शरीर में रहने वाला है। शरीर के लिए हमें विज्ञान चाहिए और आत्मा के लिए हमें धर्म चाहिए। दोनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भौतिक समृद्धि के लिए विज्ञान चाहिए। देखो ये विज्ञान की देन है। हम बोलते हैं दूर तक आवाज जाती है। मकान में अंधेरा हो तो विज्ञान मिटाता है। एक बटन दबा देते हैं, पूरा मकान जगमगा जाता है। एक बटन दबा देते हैं, पूरा मकान ठंडा हो जाता है। किंतु आदमी के दिमाग में जो अंधेरा है उसको विज्ञान नहीं मिटा पाता है, उसको धर्म मिटाता है। कहाँ आदमी को दिखाई देता है सिगरेट के पैकेट पर
लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। तंबाकू के पैकेट पर बीछी बनी रहती है, लिखा रहता है, लोगों को कहाँ दिखाई देता है? दिन में ही नहीं दिखाई देता। आदमी के दिमाग में जो अंधेरा है उसे धर्म दूर करता है, और मकान में अंधेरा है तो विज्ञान दूर गया। भौतिक समृद्धि के लिए विज्ञान चाहिए और मानसिक समृद्धि के लिए धर्म चाहिए। दोनों की बहुत जरूरत है। आदमी के पास भौतिक समृद्धि बहुत हो, मानसिक समृद्धि ना हो तो आदमी का पतन हो जाता है। रावण के पास भौतिक समृद्धि कितनी ज्यादा थी, सोने की लंका का राजा था, बहुत बड़ा बलवान भी था, अपने समय का प्रकांड पंडित था, बहुत बड़ा परिवार भी था, भौतिक समृद्धि बहुत थी। अब मानसिक समृद्धि न हुई, महारानी सीता का अपहरण किया, रावण मारा जाता। आज भी जिनके पास भौतिक समृद्धि बहुत है और मानसिक समृद्धि नहीं है, तो आप उनका जीवन देखिए, न खाने योग्य चीजों को खा रहे हैं, न पीने योग्य चीजों को पी रहे हैं, न करने योग्य कर्मों को कर रहे हैं। भौतिक समृद्धि से आदमी संपन्न होता है और मानसिक समृद्धि से आदमी सुखी होता है। जीवन में समृद्धि की भी जरूरत है और सुख की भी जरूरत है। सुख के लिए आदमी को सद्गुण चाहिए और समृद्धि के लिए धन चाहिए। दोनों की जरूरत है। केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान के लिए। एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। देखो, समृद्धि न हो तो ये कार्यक्रम कैसे हो सकता है? कार्यक्रम के लिए पंडाल चाहिए, लाउड स्पीकर चाहिए, भोजन की व्यवस्था चाहिए। ये भौतिक समृद्धि है। मानसिक समृद्धि न हो तो आदमी एक दूसरे के पास बैठेगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं। घरों में जब मानसिक समृद्धि रहती है तो पिता पुत्र में प्रेम होता है, भाई भाई में प्रेम होता है, सास बहू में प्रेम होता है, ननद भौजाई में प्रेम होता है। और मानसिक समृद्धि नहीं रहती तो भाई भाई अलग हो जाते हैं, सास बहू से बोलचाल बंद हो जाता है। मानसिक समृद्धि, जितना जीवन में भौतिक समृद्धि जरूरी है, जीवन गुजर के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए मानसिक समृद्धि जरूरी है। इसलिए जीवन में विज्ञान और धर्म दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। धर्म से मतलब हमारा पूजा पाठ, हवन, संध्या, तर्पण से नहीं है। धर्म अलग चीज है। मनु जी ने जहां धर्म के 10 लक्षण लिखे हैं, वहां न ईश्वर का नाम है, न देवी देवता का नाम है, न पूजा पाठ का नाम है, कुछ नाम ही नहीं। सीधे सीधे उन्होंने लिखा, धृति ही क्षमा दमो स्तेयम शौच मिंद्री निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण बताए गए। ऐसे लक्षण बताए गए हैं जो सार्वभौम है, सबके लिए जरूरी है। धर्म अलग चीज होता है और मजहब अलग होता है। मजहब किसी देश काल में जन्म होता है, किसी महापुरुष के द्वारा जन्म होता है, किंतु धर्म सनातन होता है, सदा रहता है। धर्म सबके लिए जरूरी होता है, मजहब सबके लिए जरूरी नहीं होता। मंदिर सबके लिए जरूरी नहीं है, मस्जिद भी सबके लिए जरूरी नहीं है, गिरजाघर सबके लिए जरूरी नहीं, किंतु सत्य का पालन करना सबके लिए जरूरी है। जो सबके लिए जरूरी है
वो धर्म है। जो एक समाज के लिए, एक देश के लिए, एक जाति विशेष के लिए जरूरी हो, वो संप्रदाय, वो मजहब। धृति का सामान्य अर्थ धैर्य होता है। आदमी किसान हो, खेत में बीज लगा दे और रोज निकाल कर देखता रहे कि अंकुर आया कि नहीं, तो कैसे काम चलेगा? धैर्य रखना पड़ता है। आप आम का पेड़ लगा देते हैं, 5 साल तक धैर्य रखते हैं, खाद डालते हैं, पानी देते हैं, सुरक्षा देते हैं, तो फिर उसमें फल समय आने पर लगता है, आप खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हर क्षेत्र में धैर्य की बहुत जरूरत होती है। व्यवहारिक क्षेत्र में भी धैर्य की जरूरत है। अब भंडार न बना हो, आप पहुंच जाएं, कहें नहीं हम अभी भोजन चाहिए, अब बना ही नहीं तो कैसे देंगे? धैर्य रखिए, थोड़ी देर के लिए बन जाएगा तो आपके लिए ही भोजन है, आपको मिलेगा। धैर्य की आवश्यकता सब जगह पर। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में धृति का अर्थ बहुत विशाल कर दिया। उन्होंने लिखा, जिह्वोपस्थ जयो धृति ही। जिह्वा और उपस्थ, इन 2 इंद्रियों पर जय प्राप्त करने का नाम धृति है। आज आदमी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बढ़िया से बढ़िया मालपुआ खाता है, हलवा खाता है, खीर खाता है, जिह्वा पर कंट्रोल नहीं तो उसके बाद जहर तंबाकू खाता है, फलों का रस पीता है, उसके बाद बीड़ी सिगरेट पीता है, बोतल पीता है। जिह्वा पर कंट्रोल नहीं तो आदमी कहता है संडे हो या मंडे रोज खाओ, अंडा खा रहा है। कहता सारा विटामिन अंडों में चला गया। अंडा मुर्गी से पैदा होता है। थोड़ा सा पत्थर लो और मुर्गी को मारो तो मुर्गी मर जाएगी, और उसमें से अंडा कितना ताकत वाला पैदा हो जाएगा। आप लोग देहात में हैं, सांड अंडा नहीं खाता, भैंसा अंडा नहीं खाता, हाथी अंडा नहीं खाता, घोड़ा अंडा नहीं खाता। अंडा खाने वालों को लड़ा कर देखो कौन हारता है कौन जीतता है। हाथी एक पैर रख देगा तो अंडा खाने वाला की से कह के रह जाएगा, मर जाएगा। ये बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है। आदमी को अन्न है, दूध है, फल है, रस है, भस्म है। आदमी के खाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं, किंतु आदमी उन चीजों को नहीं खाता है। जिसके पास मानसिक समृद्धि नहीं है वो मछली खाता है। आप सोचिए तो जरा, मछली कहाँ रहती है? मछली तालाब में रहती है, नदी में रहती है। आदमी नहाने के लिए जाता है, उसके नाक में, मुख में जो विकार होता है सब पानी में छोड़ देता है, मछली तुरंत खा जाती है। और जो मछली को खा जाता है उससे कोई बाकी रहा खाने के लिए? बहुत वैसे है। बिहार में मैं था, वहाँ एक बहुत संपन्न आदमी मछली भी पालते हैं, सुअर भी पालते हैं, दोनों पालते हैं। और गांव के लोगों को कहते हैं कि तालाब के आसपास वही शौच जाइए, और उसको सुअर खाता है, और सुअर तालाब में जाता है, तालाब में टट्टी करता है। मछली को लोग वही नहाते हैं तो वैसे वो मछली रहती है। सब आदमी उलट पलट के खा रहा है। कितना घोर पतन आदमी का है। जहां सत्संग नहीं मिलता, अच्छी समझ नहीं है, वहां आदमी को ये भी पता नहीं है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अपने बच्चे को अगर कोई खाना चाहे तो आप पूरी ताकत लगा देंगे, पूरा फोर्स लगाएंगे बचाने के लिए, और दूसरे के बच्चे को पका कर खा रहे हैं। कुछ तो सोचिए। और यही नहीं, हम देखते हैं उड़ीसा साइड में और बंगाल साइड में मछली है, मुर्गा है, पता नहीं कितने प्राणियों को खा जाते हैं। और ठाकुर जी का भोग लगाते हैं तो मछली और भात का भोग लगता है, क्योंकि जो पुजारी खाता है वही तो भगवान का भोग लगाएगा। पुजारी वही खाता है मछली भात, तो भगवान को भी वही लगाता है, भगवान खाए चाहे न खाए।
भगवान तो देखने भर के लिए वो खाता वाता है नहीं। आदमी जहां सत्संग नहीं मिलता, आदमी को अच्छे विचार नहीं मिलते, वहां आदमी का जीवन बहुत पतनशील है, बहुत गिरा हुआ स्तर दिखाई देता है। हम तो कलकत्ता में गए, वहां एक आश्रम में पता लगाए, वो कहते रहे कि हमारे यहाँ गुरुवार के दिन एक दिन मछली नहीं बनती, बल्कि 6 दिन मछली बनती है। एक गुरुवार के दिन हम मछली नहीं खाते, बाकी सब दिन खाते। गिरवे वस्त्र में पहने हुए हैं, मछली खाते हैं। जहां अच्छा सत्संग नहीं मिलता है, अच्छे विचार नहीं मिलते हैं, वहां आदमी का आप जीवन देखिए। सुबह हुआ गुटखा खाएंगे, पान पराग खाएंगे, राजश्री खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, अंडा मुर्गी खाएंगे, मछली खाएंगे, माता पिता से लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, बोतल पी के परेशान करेंगे। तो आज आदमी को जिह्वा पर कंट्रोल नहीं, जिह्वा पर कंट्रोल रखना चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए। देखो आदमी ने अपने लिए जितनी गाड़ी बनाया है, साइकिल है, स्कूटर है, मोटर है, रेल है, वायुयान है, सब गाड़ी में ब्रेक का प्रयोग करता है। खतरे से बचने के लिए ब्रेक का प्रयोग करता है, और जीवन रूपी गाड़ी में ब्रेक का प्रयोग नहीं करता है। इसीलिए एक्सीडेंट होता है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या पैदा हो गई है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। हमारे देश का अरबों रुपया रोज केवल नशा में चला जा रहा है। तंबाकू से लेकर हीरोइन तक जो नशा फैला हुआ है, सब आदमी ही खाता है, जानवर नहीं खाते, आदमी खाता है। देश की बहुत बड़ी संपत्ति नशा में चली जा रही है। हर आदमी को चाहिए सत्संग द्वारा अच्छी समझ प्राप्त करके सारे व्यसनों को छोड़ दे, जीवन को शुद्ध बनाए, पवित्र बनाए। जैसे हम अपने मकान को सजाते हैं, देश विदेश की चीजों को लाकर मकान को बहुत सुंदर सजाते हैं, इसी प्रकार से जीवन को भी खूब सजाना चाहिए। जीवन को सद्गुणों से सजाए, विनम्र भावना हो, सेवा की भावना हो, सद्भाव हो, माता पिता बड़ों के प्रति आदर हो, छोटे बच्चों को प्यार मिले, अच्छे संस्कार उन्हें दें, बच्चे होनहार बने। तो इस प्रकार से मानसिक समृद्धि की बहुत जरूरत है। और उपस्थ जयोधृति, उपस्थ इंद्रिय पर जय प्राप्त करना चाहिए। आज हम देखते हैं इसके कारण से कितनी समस्याएं खड़ी हैं। पढ़ने वाली छात्राओं के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, नारियों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है। कौन करता है? ये आदमी करता है, जिसके पास अच्छी बुद्धि नहीं है, अच्छी समझ नहीं है, वही आदमी ये गलत काम करता है। यहाँ के नागरिकों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, 3 दिन के लिए समय मिला हुआ है, चौथे दिन कोई यहाँ रहने वाले नहीं है। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। जब तक जीवन है तब तक काम करना होगा, और काम करना चाहिए। साहिब ने बहुत सुंदर समाधान दिया, तन से काम, मन से राम, कहाँ ही कबीर, सरय दोनों काम। तन से काम करो जिससे निर्वाह में सुविधा हो, जीवन उपयोगी चीजें सुलभता से प्राप्त हो, राष्ट्र हमारा समृद्धशाली बने। इसलिए हर आदमी को कर्मठ होना चाहिए, आलसी नहीं, कामचोर नहीं होना चाहिए। हर आदमी को कर्मठ होना चाहिए और मन से राम का चिंतन करना चाहिए। अगर आदमी मन से राम का चिंतन करेगा तो किसी को सताएगा नहीं, किसी को दुख नहीं देगा, गलत नहीं खाएगा, गलत नहीं पिएगा, गलत नहीं सोचेगा, जो राम का चिंतन करेगा। आज आदमी का चिंतन बिगड़ गया है, इसीलिए चरित्र बिगड़ता है। पहले चिंतन बिगड़ता है, तब चरित्र बिगड़ता है। कैसे बिगड़ता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण दूं जिससे बात समझ में आ जाए। अरब के लोग थे, अरब में तेल बहुत है,
पानी बहुत कम है। अरब के लोग बंबई में आए, 3 व्यक्ति थे, होटल में ठहरे। होटल में तो 24 घंटा पानी की व्यवस्था रहती है। वो आए, होटल में ठहरे, देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। सुबह, दोपहर, शाम, रात जब बाथरूम में जाते हैं, टोटी घुमाते हैं, पानी निकल आता है, टोटी घुमा देते हैं दूसरी तरफ, पानी बंद हो जाता है। तीनों मीटिंग करते हैं कि इस टोटी को उखाड़कर अपने देश में ले चलना है। हमारे देश में पानी नहीं है, इस टोटी को जैसे घुमाएंगे पानी निकलता। 3 दिन रहे, रात दिन परीक्षा किए, टोटी में पानी निकलता रहा। बहुत खुश हुए कि हमारा यहाँ आना भारत में सफल हो गया। इस टोटी को ले जाएंगे, अपने देश में लगा देंगे और जितना चाहेंगे उतना पानी निकलेगा, जब नहीं चाहेंगे तो बंद कर देंगे। जब विदाई का समय आया तब एक व्यक्ति बाथरूम में चला गया। मैनेजर ने सोचा कि ये बहुत संपन्न आदमी है, इनको गेट तक पहुंचाना चाहिए, जिससे भविष्य में आए तो हमारे होटल में ही ठहरे। व्यवहारिक कुशलता है, आप भी करते हैं। जब घर में कोई विशेष मेहमान आता है तो घर के अंदर से नहीं भेज देते, दरवाजे तक आते हैं, कुछ दूर जाते हैं, जिससे उनका सम्मान रहे। इसी प्रकार से वो जाते हैं। एक व्यक्ति बाथरूम में चला गया, अब टोटी को हाथ से उखाड़ता है, टोटी कहीं हाथ से उखड़ती है। दूसरा व्यक्ति पहुंचा, वो भी हाथ से उखाड़ने लगा। तीसरा पहुंचा। मैनेजर ने सोचा एक बाथरूम में 3-3 आदमी क्या करते होंगे, बहुत देर हो गई। मैनेजर जाकर देखता है जंगला से, तो तीनों टोटी को उखाड़ रहे थे हाथ से। मैनेजर को तो बड़ा आश्चर्य लगा, कितने संपन्न आदमी ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, श्रीमान जी आप ये क्या कर रहे हैं? कहे, जब आप देख ही लिए हैं तो बता देते हैं, हमारे देश में पानी की बहुत कमी है। ये टोटी को 3 दिन से हम रात दिन सुबह परीक्षा किए हैं, जब घुमाओ तो पानी मिल जाता है। इसको टोटी हमको दे दीजिए, जितना पैसा चाहिए उतना ले लीजिए। मैनेजर ने कहा, आप बाहर आइए, इससे अच्छी टोटी हमारे पास है, वो टोटी आपको दे देंगे। उन्होंने कहा, हम इसकी परीक्षा किए हैं, इसी टोटी को लेंगे, दूसरी टोटी नहीं लेंगे। मैनेजर ने कहा, तुम बाहर आओ। बाहर आए। मैनेजर ने कहा, देखो ये टोटी से पानी निकलता है, किंतु टोटी में पानी नहीं है। ये पानी टोटी से निकलता है, टोटी में पानी नहीं है। यहाँ फिट बोर है, ऊपर टंकी है, बिजली रहती है, बटन दबाते हैं, टंकी में पानी भरता है, नल का कनेक्शन है, तब टोटी से पानी निकलता है। अगर टंकी में पानी न रहे तो दिन भर घुमाओ, एक बूंद पानी मिलने वाला नहीं। तो टोटी से पानी निकलता है जरूर, किंतु टोटी में पानी रहता नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है और वो तुमको दिखाई नहीं दिया है, इसलिए तुम कहते हो कि यही टोटी हमको चाहिए। वो जाल अगर दिख जाए तो तुम टोटी नहीं मांगोगे, टोटी ले जाओ, एक बूंद पानी निकलने वाला नहीं। इसी प्रकार से इंद्रियों के माध्यम से जो हमारे जीवन में अच्छे बुरे कर्म होते हैं, वो इंद्रियों से उसके पीछे बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। आदमी का दिमाग है, दिमाग में जैसे विचार होते हैं, इंद्रियों से वैसे ही कर्म होते हैं। जब आदमी के दिमाग में गाली देने के विचार आते हैं तो मुख से गाली निकलती है। जब आदमी के दिमाग में नमस्कार करने के विचार आते हैं तो राम राम भी कहता है, मुख वही राम राम भी कहता है, गाली भी बकता है। तो यहाँ मुख में कुछ नहीं है, भीतर मस्तिष्क में विचार है। अच्छे विचार होंगे तो आदमी के जीवन में अच्छे कर्म होंगे। अब आदमी के दिमाग में खराब विचार होंगे तो खराब कर्म होंगे। कर्मों को हमें बदलना है तो हमें अपने भीतर विचारों को बदलना होगा। विचार बदल जाएंगे, जीवन आपका बदल जाएगा। सत्संग में जो लोग आते हैं, सुनते हैं, श्रद्धा से सुनते हैं, भाव से सुनते हैं, उनके विचार बदल जाते हैं। तो जो पैसा पाते रहे, नशा में लगाते रहे,
वो पैसा अब नशा में नहीं लगाते हैं, वो पैसा पुण्य मार्ग में लगाते हैं। भीतर की विचारधारा बदल गई। आदमी की मानसिक स्थिति अगर अच्छी हो जाए तो हर आदमी सज्जन हो सकता है, धर्मात्मा हो सकता है, राष्ट्र के लिए अच्छा नागरिक हो सकता है, भीतर की उसकी स्थिति अच्छी हो जाए तो। आज आदमी बाहर की स्थिति को ठीक बनाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास करता है। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा समय दे रहा है। जब से सुबह से जागता है देर रात तक केवल आर्थिक स्थिति हमारी ठीक रहे इसके लिए तो प्रयास करता है, किंतु हमारी मानसिक स्थिति ठीक रहे इसके लिए प्रयास ही नहीं करता है। फिर मानसिक स्थिति कैसे ठीक हो? जब मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती, आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई तो वो बीड़ी नहीं पीता है, फिर क्या पीता है? सिगरेट पीता है। बड़ा आदमी हो गया है, उसके पास पैसा हो गया है, अब बीड़ी पीना उसके लिए तौहीनी की बात है। बड़ा आदमी है, बीड़ी कैसे पी सकता है? सिगरेट पिएगा। जिसके पास कम पैसा है वो चाय पीता है, जिसके पास पैसा ज्यादा होगा ब्रांडी पीता है। क्यों? उसकी आर्थिक स्थिति तो अच्छी हो गई, मानसिक स्थिति बिगड़ गई तो धन आदमी के पतन का कारण बन जाता है। धन एक ऐसा साधन है आदमी के नाम को अमर बना सकता है, ऐसा साधन धन है। धन पा करके आप विद्यालय बनवा दीजिए, अस्पताल बनवा दीजिए, संत आश्रम बनवा दीजिए, तो ये चीजें बहुत दिन तक रहेंगी, आपका नाम अमर हो जाएगा। और धन पा करके अगर दूसरों को सताने में लग गए, गलत करने में लग गए तो सदा के लिए जीवन कलंकित हो जाता है। आज कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता है। कोई बच्चे, एक भी व्यक्ति अपने बच्चे को रावण नहीं रखता, जबकि उसके पास बहुत धन था, सोने की लंका थे, प्रकांड पंडित था, किंतु जीवन गलत हो गया। कोई भी मां अपने लड़की का नाम कैकेयी नहीं रखती है। कैकेयी सकल की बहुत सुंदर थी, विदुषी थी, वीरांगना थी, किंतु गलत दृष्टिकोण हुआ, अपने पति को भी कहने पर नहीं मानी कि मेरे दशरथ जी के कहने पर कि राम के बिना मेरे प्राण नहीं रहेंगे, तुम दूसरा वरदान मांगो, मैं भरत को युवराज बनाने के लिए तैयार हूं, राम वन गमन की अपेक्षा तुम दूसरा वरदान मांगो। अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करती है, वैधव्य जीवन जीती है, तीनों रानियां विधवा हो जाती हैं, महाराज श्री राम को बन जाना पड़ता है, पूरी अयोध्या नगरी में हाहाकार छा जाता है। एक मंथरा के संग के कारण से बुद्धि में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। इसलिए कोई भी मां अपनी लड़की का नाम कैकेयी नहीं रखती है। अगर कैकेयी रख दे और शादी करने के समय लोग पूछे कि नाम क्या है, अगर बता दे कैकेयी तो कहे कि रखो अपने घर में, इसकी हमें जरूरत नहीं है। क्यों? एक शायर लिखता है, वो चाल चल कि उम्र खुशी से कटे तेरी, वो चाल चल कि उम्र खुशी से कटे तेरी, वो काम कर कि याद तुझे सब किया करे। आदमी को ऐसी चाल से चलना चाहिए कि उसका जीवन खुशी खुशी कटे, और ऐसा काम करना चाहिए कि मरने के बाद लोग नाम लें तो आदर से लिया करें। ये आदमी को जीने का तरीका है। आदमी जीवन तो जीता है, जीने का तरीका जिनको नहीं आता है, गलत ढंग से जीवन जीते हैं, तो उनके न रह जाने पर लोग खुशी मनाते हैं, कहते मर गया, बड़ा अच्छा हो गया, हमारे गांव का कांटा निकल गया, ये आदमी किसी का नहीं था, सबको परेशान करता था, दुख देता था। और एक आदमी वो है जिसके जीने का तरीका अच्छा होता है, सब लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, सब लोग सोचते हैं थोड़े दिन और जिंदा रहते तो हमारा समाज कितना आगे जाता, कितना अच्छा होता। तो इस प्रकार से आदमी के जीने का तरीका अच्छा होना चाहिए। धर्म का संबंध जीवन से है, धर्म का संबंध स्वर्ग से नहीं, नरक से नहीं, ईश्वर से नहीं, धर्म का संबंध जीवन से है। जीवन अच्छा जियो तो कहेंगे कि बहुत धार्मिक आदमी है, सज्जन आदमी है। कितना आप विनय वंदना करो, माला फेरो, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, और चोरी बदमाशी में पकड़े जाओ तो सेंट्रल जेल जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा?
वो नहीं कह सकते हैं कि हम मंदिर के पुजारी हैं, मस्जिद के मुल्ला हैं या आश्रम के मठधारी हैं, ऐसा कह के छूट नहीं सकते हैं। कर्म का विधान सबके लिए एक जैसा है, इसलिए जीने का तरीका अच्छा होना चाहिए। सत्संग हमें जीने का तरीका सिखाता है, कैसे जियो, कैसे रहो, परस्पर में प्रेम पूर्वक जीवन जियो। जीवन को निर्विकार बनाकर अपने में मस्त रहना जिनको आ गया, ये हकीकत है जहां में उनको जीना आ गया। जीवन को सुंदर बनाओ, जितना जीवन हमारा अच्छा बनेगा उतना हम सुखी होंगे, समाज में सुव्यवस्था होगी, समाज में शांति होगी। इसलिए हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि हम अच्छा जीवन जिएंगे, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।